गोरखपुर चिड़ियाघर स्थित पाम पैराडाइज का विवाद में सुरक्षा दिखाई दे रहा है, जिसमें 350 आवंटियों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है, क्योंकि बरसों से पैसा जमा करने के लिए रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। विकास केजरीवाल, अतुल सराफ और एक अन्य के बीच कुछ मतभेद के कारण जो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। पीड़ित परेशान होकर मीडिया का शरण लिया था, जिसके कारण पाम पैराडाइज का विवाद उलझ गया। पाम पैराडाइज के सचिव आलोक मोदी ने बताया है कि जो भी पार्टनर हैं आपस में बातचीत हो गई है। 2 जुलाई से रजिस्ट्री हो सकती है। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि जिसका पैसा फंसा था उसकी हालत क्या होती होगी। हम लोग लगातार मीडिया से संपर्क में रहे और विकास केजरीवाल, अतुल सराफ, एक अन्य पार्टनर के बीच मामला सुलझ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे बाकी दोनों पार्टनर्स हैं, जगदीश आनंद और विकास केजरीवाल जी ने, इन लोगों ने वादा किया है कि दो तारीख से रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। और मैं फिर से वादा करता हूं, मैं हमेशा कस्टमर्स के साथ हूं, हम हमेशा कस्टमर्स के साथ थे और आगे भी रहेंगे। मेरे पार्टनर्स ने भी जो वादा किया है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये अच्छी खबर है कि हम लोगों का जो भी मन का भेद था वो सब खत्म हो गया है और 2 तारीख से रजिस्ट्री। इस समय पाम पैराडाइज के सचिव पास बैठा हूँ। पाम पैराडाइज में बहुत अच्छा ये फैसिलिटी चली, जो आज पूर्वांचल में नाम है पाम पैराडाइज, जो भी उसमें आवासीय के लिए दिया गया। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि लोग विवाद की तरह उस पर हो गए कि हमारा रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। कुछ कारण था, कुछ जो समझ में नहीं है, किसी दृश्य भावना से उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही थी। लेकिन अब वो सही मुकाम पर पहुंचा है। पाम पैराडाइज के सचिव से मैं पूछूंगा ये निर्णय कहाँ तक सही गया है। मैं आलोक मोदी, सचिव पाम पैराडाइज वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, जैसे क्या है कि हम लोगों को रहते हुए यहाँ 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो नई बिल्डिंग्स भी बनी है या पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाई अपने नए आशियाने के लिए। और पाम पैराडाइज का एक क्रेज पूरे पूर्वांचल से बाहर भी है। पूर्वांचल में नंबर 1 सोसाइटी, इतनी हाई फाई सोसाइटी के लिए लोग, हर आदमी रहना चाहते थे। तो इस वजह से लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगाई। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, ये बिल्डर्स हमारे 3 पार्टनर्स थे, केके कंस्ट्रक्शन, विकास केजरीवाल ग्रुप और एस्प्रा का अतुल सराफ जी का ग्रुप। तो अतुल सराफ जी से जब भी बातें होती थी तो वो तो कहते थे हम आप लोगों की रजिस्ट्री करने को तैयार हैं। लेकिन ये दोनों पार्टनर्स कहते थे कि हम लोगों का आपसी कुछ विवाद है, जिसकी वजह से रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जब काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद मीडिया के पास हम लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अखबारों में आया और सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच ये गया कि ये जो लोग पैसा लगा रखे हैं उनकी क्या गलती है। भाई, हमने जिसने भी लिया है पैसा लगाया, एक तो वो बैंक से कर्जा लिया, चाहे कहीं से कर्जा लिया, अपनी कमाई लगाया, तो बैंक ईएमआई भी भर रहा है और उसके बाद रेंट पे रह रहा है तो रेंट भी दे रहा है, डबल उसकी मार पड़ रही अच्छा, थी। इस पाम पैराडाइज कितने लोग पीड़ित थे? इसमें लगभग 300 से 400 आदमी हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। क्या आप वो अतुल सराफ जो भी पार्टनर हैं, क्या इन लोगों के बीच में खुल के आ रही है, मीडिया सोशल मीडिया से भी आ रही है कि 2 तारीख से लगभग वो रजिस्ट्री होना शुरू हो जाएगा? इन लोगों से वार्ता हुई थी तो इन लोगों ने कहा है कि 2 तारीख से 2 जुलाई से हम लोग तीनों लोगों की आपसी सहमति हो गई है और 2 जुलाई से सबकी रजिस्ट्री जिसकी भी नहीं हो रही है, रुकी हुई है, वो हम लोग करना चालू कर देंगे। लेकिन अब लगता है कि ये जो बड़ा विवाद था, लोगों का पैसे किसी तरह लगाए थे, कोई लोन से लिया था, कोई लगभग अधिक अमाउंट में लोग फंसे हुए थे, उनके ऐसे शिकायत कर रहे थे, उनके पाँव से जमीन खिसक जा रही थी कि किस तरह रजिस्ट्री होगा। लेकिन आप लोग बहुत दौड़े दौड़ किए, सोशल मीडिया पे चला, तब ये लोग क्या सोशल मीडिया जो खबरें चली उसके जाके कि इन लोगों में कुछ विवाद था वो सुलझ गया है। जब ये बातें मीडिया में आई, चाहे सोशल मीडिया में आई, चाहे प्रिंट मीडिया में आई, जब इन्होंने देखा कि इनकी गुडविल खराब हो रही है, तो आपसी सामंजस्य इन लोगों ने अपना बनाया। अब क्या इन लोगों के बीच में थी, क्या चीजें थी, क्या नहीं थी, ये तो यही लोग जान सकते हैं एक्चुअल में। लेकिन जो भी है, अगर इन लोगों ने डिसाइड किया है, आपसी सहमति हो गई है, तो ये यहाँ के लोगों के लिए और इन लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। और मैं इसके लिए इन तीनों पार्टनर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कि जितने पब्लिक ये सोच रही थी कि मेरे पैसे का क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब उनको कम से कम सुकून मिला है, संतोष मिला है
कि अब हमको अपना आशियाना मिल जाएगा। नहीं, हमें मीडिया के माध्यम से नहीं, कि हम लोग को ऐसा लग रहा कि आप लोग पीड़ित हैं, आप लोग के साथ ये हुआ, क्या आप लोग को ये पता नहीं है कि रजिस्ट्री अब शुरू हो जाएगी? नहीं, हम लोगों को, हमारी तो बिल्डर्स से बात हुई, तीनों बिल्डर्स से बात हुई है और वो 2 तारीख से करने को अपनी सहमति दिए हैं। बिल्कुल, देखिए आप सर ने बताया सजीव कि रजिस्ट्री की अदम वो मिल गई है, ऑर्डर मिल गई है करने के लिए। ये एक अगर रजिस्ट्री शुरू हो जाती पाम पैराडाइज से, लगभग 400 पीड़ित हैं, सब ड्यूटी वाले रिटायर्ड हैं जो उसमें पैसे लगाकर बहुत परेशान हुए, जबकि अच्छे-अच्छे लोग पाम पैराडाइज में पार्टनर बने हुए थे। ऐसे गोरखपुर वासियों का पूर्वांचल को जब ये खबर चलने लगी तो उम्मीद नहीं था कि ये लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या था उसपे, क्या माइनर डिफ़ॉल्ट था, ये कहानी पहुंची, आज वो मीडिया में उनका नाम भी गया, लेकिन समझदारी दिखाए कि आज उस मुकाम पे फिर वापस लौटे, लोगों की रजिस्ट्री करने के लिए राजीमंद हुए। ये अच्छी बात है, रजिस्ट्री हो जाए। पैसा किस तरह आता है, किसके पास कैसे आता है, वो तो वही लोग जानते होंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।